हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का क्वेश्चन जो आज मैं बना के लाया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा उसको। शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो शारदा एक्ट है, ये बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट कैसे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रूडेंशियल कप प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है। तो ये है क्रिकेट से। प्रूडेंशियल कप जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। जो कोलंबिया एक जो यान था जिसकी दुर्घटना के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, तो ये कब हुआ था दुर्घटना। तो ये हुआ था 1 फरवरी 2003 को। और इसमें हमारे हरियाणा में एक करनाल जगह है, वहीं की जन्मी पली बढ़ी एक बेटी कल्पना चावला, जो नासा में एक साइंटिस्ट थी, बहुत खगोलविद थी। और वो अंतरिक्ष से लौटने के दौरान कोलंबिया एक शटल था, उसमें जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उनकी जान चली गई थी। तो ये घटना घटा था 1 फरवरी 2003 को। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म है ये। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए इसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा आदमी बैंक से लोन लेता है और वो लोन नहीं चुका पाता है, तो बैंक उसको जो लोन देता है उसको रिकवरी नहीं कर पाता है, तो उसको बैंक क्या करता है ना कि वो एनपीए में डाल देता है। ये बट्टा खाता जिसको कहते हैं, एनपीए में चला गया, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। मगध की राजधानी गिरिब्रज जो राजगीर में है, वो राजगीर थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो ये है 7वां अभिलेख, जो लंबा है, सबसे लंबा है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो ये था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय। और चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो अपनी नौसेना के लिए। इसके पास में विशाल नौसेना था चोल वंश के पास। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो ये थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र। जो आधुनिक हेलीबेड का जो मंदिर है ना, भव्य मंदिर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था। तो ये कराया था गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया, गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलाया था। तो जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे की, ऐसा माना जाता है कि जहांगीर के बेटे की मतलब कि लड़ाई चल रहा था बाप से, या मतलब जहांगीर से कुछ अनबन मतभेद चल रहा था, तो उसका बेटा का साथ दिया था इन्होंने, या पता नहीं कोई बात ऐसा था जिससे वो खफा हो गया और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटकवा दिया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो ये किया था गुरु रामदास ने। कब, 1577 ईस्वी में। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किए थे। और कब, 1577 ईस्वी में। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 जुलाई 1991 को। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को किया गया था। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी का फुल फॉर्म इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। तो राणा कुंभा ने कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण
राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। 1500 आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। और कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। जो लोदी वंश का शासक था, सिकंदर लोदी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। कब? 1527 ईस्वी में। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो ये गुरु का नाम था मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मुहम्मद हकीम था। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, उसकी कृति है द लास्ट जजमेंट। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में और कब लागू हुआ? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में लागू हुआ था संसार का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? यह हुआ था 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यह हुआ था इटली में। कौन सा? इटली में। और इसके जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी कौन थे? जो एक बहुत बड़े नेता थे इटली में। तो ये फासिज्म के उदय के लिए जाने जाते हैं ये। और मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना इटली में हुआ था। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी 1889 ईस्वी में हुआ है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? तो 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में होता है महासागरीय जल का तापमान। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र इलाका है वहां काली मिट्टी बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? उत्पाद में कमी, मुद्रा पूर्ति में बढ़त। उत्पाद में कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त मुद्रास्फीति के कारण है। आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। आदि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन। कब? 1866 ईस्वी में। अकबर की मां का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कासरगोड में है। भारी जल की खोज किसने की? तो हेराल्ड क्लेटोन यूरे ने किया था। ऐसे यूरे भी कहीं मिलेगा देखने को, पूरा नाम है हेराल्ड क्लेटोन यूरे। भारी जल का सूत्र क्या है? डिटोरियम ऑक्साइड भारी जल को बोलते हैं। शाहजहां की माता का नाम क्या था? शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। इल्तुतमिश ने कौन सा सेना बनाया था? तो इक्ता सेना का गठन किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। हुमायूं की माता का नाम क्या था? माहम सुल्ताना। हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तो ये तलवंडी, पंजाब में एक जगह है तलवंडी,
तो वहीं पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कब? 1469 ईस्वी में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है नांदेड़। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक जगह है, वहीं पे इनका समाधि स्थल है गुरु गोविंद सिंह का। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। यूनानी लेखकों का अमित्र घात किसको कहा गया था? यूनानी लेखक जो अमित्र घात का संबोधन बिंदुसार को किए। बिंदुसार को अमित्र घात कहा है यूनानी लेखकों ने। मुगलों की सेना व्यवस्था कौन सी पद्धति पे आधारित थी? तो ये मनसबदारी पद्धति पे आधारित थी। मुगल की सेना व्यवस्था कौन सी पद्धति पे आधारित थी? मनसबदारी पद्धति। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 ईस्वी में। इसमें राजा राम मोहन राय और ईश्वर विद्यासागर का बहुत सहयोग था। संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो पंचायती राज का संबंध है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? तो ये थी महासचिव थी BS रमा देवी। राज्यसभा की पहली महिला सचिव BS रमा देवी। सर्वाधिक भाषाएं बोलने वाली जो देश है वो हमारा भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 ईस्वी में संसद ने किया, जिसका संबंध केंद्र और राज्य के मामलों से था। भारत और विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लेह कश्मीर। न्यू मूर द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप। तुंग और भद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तुंग और भद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है कृष्णा की। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है? तो ये पश्चिम तटीय मैदान पे ज़्यादा वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी होता है मछली के लीवर तेल में, और सूर्य की रोशनी सुबह सुबह का होता है, उसमें होता है विटामिन डी। पारा से किससे निकाला जाता है? तो पारा निकालते हैं सीनेवार से। सीनेवार पारा का अयस्क है। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल में है मंगलम सिंचाई परियोजना। भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता कर्णम मल्लेश्वरी थी। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हजारनामा मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है हजारनामा मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये फिलीपींस मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। फिलीपींस चावल का बहुत बड़ा उत्पादक देश भी है। ओलंपिक झंडा कब बनकर तैयार हुआ था? ये हुआ था 1913 ईस्वी में। ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ था? 1913 में। प्रथम विश्व कप फुटबॉल 1930 में हुआ और अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में हुआ था। शताब्दी स्टेडियम मोंटेवीडियो में खेला गया था ये प्रथम विश्व कप फुटबॉल। बम के दर्शन के लेखक कौन है? तो ये है भगवती शरण बोहरा। बम के दर्शक के लेखक कौन है? भगवती शरण बोहरा। हॉकी का पहला विश्व कप कब खेला गया? तो 1971 ईस्वी में खेला गया था ये, और बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ? ये बार्सिलोना एक जगह है, कहाँ? फ्रांस में, वहीं खेला गया था ये। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठन हुआ था। तो थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है
आप उससे कुछ सीखते हैं हमारा वीडियो से, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।